पूर्व सदर विधानसभा 156 जो नगर के तहत आता है, नगर निगम भागलपुर, जहां 51 वार्ड है और ये भागलपुर सदर विधानसभा सीट भी है, जहां से निवर्तमान विधायक अजीत शर्मा जी है, जो लगातार 3 टर्म से यहाँ पर विधायक रहे हैं। और दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है 11 नवंबर को। और यहाँ पर मैं बता दूं कि निवर्तमान विधायक कांग्रेस महागठबंधन से अजीत शर्मा के अलावा यहाँ से एनडीए भाजपा के उम्मीदवार रोहित पांडे हैं और एक तीसरा घटक जनसुराज है, जिनसे अभयानंद जो वकील भी हैं वो खड़े हैं। लेकिन लगातार जो है 17वीं विधानसभा खत्म हो चुका है, 18वीं विधानसभा की तैयारी हो रही है। और आज हम मुस्लिम बहुल आपके वार्ड 39 के तहत ये कमेला है, ये कमेला का इलाका है, जिसे कहते हैं कमेला का इलाका। यहाँ पर आप जो झुग्गी वगैरह देख रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री का ये भी वादा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो ये झुग्गी के साथ ये पिछले 40-50 वर्षों से रहते आए हैं। ये लोग बाज़ाब्ता वोटर भी है। यहाँ की परवस्था, दरिद्रता और गरीबी देख लीजिए कि किस तरह से है। यहाँ कोई भी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है, न पीने के लिए शुद्ध जल है, न शौचालय है, न सही से जल निकासी है। ये लोग बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि जो इंसानियत और मानवता के लिए न्यूनतम जो बेसिक आधारभूत चीजें होनी चाहिए उससे मरहूम है। ये आधी सदी से ज्यादा हो गया है, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं पहुंचा है। कोई भी प्रधानमंत्री आवास के तहत इन लोगों का घर नहीं बना है। हालांकि इन लोगों के पास अपनी जमीनें नहीं है, ये लोग झुग्गी डाल करके पिछले 40-45 साल से रह रहे हैं। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप इन नौनिहालों का, इन बच्चों का मुस्तकबिल आप समझ सकते हैं कि क्या होगा आगे। यहाँ कोई आंगनवाड़ी केंद्र तो है, बगल में है, लेकिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उस आंगनवाड़ी केंद्र में। प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर नहीं है, मध्य विद्यालय नहीं है, और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्राथमिक विद्यालय नहीं है, मध्य विद्यालय नहीं है, और जो था वो भी जो है तातारपुर चला गया, जो शहरी इलाका है आगे काफी लाइन के उस पार। तो कम से कम यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर पूछेंगे, यहाँ पर कोई बोलना नहीं चाहते हैं, सकुचाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समाज सेवी है मंजर आलम साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जन आवाज सेना चलाते हैं और भी कई तंजीमों से, सियासी दल से जुड़े हुए हैं। मंजर साहब, आप भी यहीं के वोटर है, मतदाता है। आज आपके कहने पर मैं कमेला आया हूँ, और यहाँ पर की जो परवस्था है, दरिद्रता है और जो दीनहीनता है, उसको देख करके मैं आश्चर्य में हूँ कि आज़ादी के 70 साल बाद भी लोग ऐसी स्थिति में, जानवरों से भी बदतर स्थिति में रह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है कम से कम इस झुग्गी झोपड़ी में आने का काम किया और इसकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। वार्ड नंबर मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 39 का मेरा भी जन्म यही हुआ है और इसी में हम लोग पले बड़े हैं। और यहाँ के निवर्तमान जो विधायक हैं, मेरी जानकारी के अनुसार वो लगभग 3 बार तीसरी दफा वो यहाँ के विधायक बने। और हम लोग उन्हें जो है खुदरे नहीं, होलसेल में पूरे भागलपुर के 51 वार्ड में जहाँ जहाँ मुस्लिम एरिया है, 19 वार्ड में लगभग मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और वहाँ जो है बोरे में भर के उनको वोट। यहाँ 1 लाख से ज्यादा जो है मुस्लिम मतदाताओं की संख्या, 1,07,000 नए वोटर को जोड़ करके हमारी संख्या है। लेकिन मुस्लिम एरिया का हाल ये है कि आपके सामने है। तो जिस अजीत शर्मा कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी को आप लोग 3 दफा से जिताते आ रहे हैं, और एक मुश्त, जैसा कि आपने कहा कि झोली भर भर के, बोरी भर भर के मिलता है, और एनडीए का भी यही आरोप है, भाजपा का भी आरोप यही है कि आप जब देते हो उसको वोट, तो हम क्यों विकास कर रहे हैं? विकास के लिए हम ठेका थोड़े ले रखा है, आप जिनको वोट करते हो उनसे मांगो। आप जिस जगह खड़े हैं पीने के लिए इतने बड़े यहाँ पर अभी 16 घर है झुग्गी झोपड़ी का, जिसमें लगभग 150 से 200 आबादी रहती है। अब मैं बता दूं कि यहाँ बच्चों की शिक्षा की बुनियादी शिक्षा के लिए तो आंगनबाड़ी है, लेकिन वहाँ भी भगा दिया जाता है कि वहाँ मेरे पास जगह नहीं है, हम कहाँ बिठाएंगे। दूसरा, यहाँ सरकारी स्कूल बड़े महल में था, उसको भी जो है मर्ज कर दिया गया
तातारपुर स्कूल में। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर? जी नहीं, वो है लाइन की पटरी पार है। पटरी पार है, जिसकी वजह से कोई भी अपने बच्चे को पटरी का खतरा जोखिम नहीं उठाना नहीं चाहता है, स्कूल भेजता ही नहीं हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पॉलीथीन का ये घर है, झुग्गी है, हाँ, इन लोगों के पास बहुत ही दयनीय स्थिति हालात है, देखने के बाद ही लग रहा है। किसी तरह जो है इधर उधर दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन चलाते आपके हैं। विधायक रहे तो प्रधानमंत्री आवास के तहत इन लोगों को जो है आवास मुहैया कराने का कभी कोशिश नहीं किया गया? वोट के समय तो आते हैं, लेकिन उसके बाद इनको जो है एसी से बाहर कभी देखा नहीं गया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शुद्ध जल भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, और ना ही स्वास्थ्य सेवा है। नए प्याव से एक पाइप दे दिया गया है, जिससे ये लोग पानी लेकर के अपना नहाने धोने और पीने का काम करते हैं, कपड़ा धोने का काम करते हैं। तो ये जो स्थिति है, हालात है, इन लोगों का कब बदलेगा? नई भारत की तस्वीर, जो आधुनिक भारत, तो ये लोग तो पिछड़े भारत के नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मेरे जनप्रतिनिधि हैं। चुनाव के समय में तो गोल गोल आकर के बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों को अपना जो है मतदान करना चाहिए, मत देना चाहिए? मेरे सभी लोगों के पूरे भागलपुर विधानसभा, जितने भी 7 विधानसभा के लोगों से, भाई साहब। हाँ, इधर हाँ हाँ, बोलिए आप बोलिए। हाँ, बोलिए ना, आप बोलिए। 7 विधानसभा में मेरा अपील है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपका काम करे। हाँ हाँ, जो पढ़ा लिखा हो, स्वच्छ छवि का हो, है ना, जो ईमानदार हो, जो चरित्रवान हो, और अपने वादे पर, अपने कसौटी पर खड़ा उतरे, जनता के सुख दुख में काम आए, सबसे बड़ी बात ये है। और ऐसा नहीं कि चुनाव के समय आए और जीत के चले जाए, फिर 4 साल तक, 4.5 साल तक उलट के नहीं देखा। मैं कहूँगा सम्मानित छायाकार को थोड़ा चारों ओर दिखाइए कि किस दयनीय हालत में, किस गुर्बत के हालात में ये लोग रहने को अभिशप्त है, मजबूर है। ये जो सियासतदान है, जो पिछले 50 वर्षों से, पिछले 60 वर्षों से जो वोट लेने का काम किया है, लेकिन वोट तो ले जाते हैं, जो वादे तो करते हैं, दावे तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव गुजर जाने के बाद जस की तस स्थिति बनी रहती है। एक और, आज क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? नाम गुड्डू। आप यहीं के रहने वाले, कमेला के? हाँ। वार्ड 39 के? तो वोट उठ करते हैं ना? वोट नहीं करें। अच्छा, है ना मतदाता पहचान पत्र वगैरह, आधार कार्ड वगैरह? सब चीज़। हाँ, तो इस हालात में आप लोग रह रहे हैं ना? हम लोग का जमीन है ना, हजरत का जमीन है। हाँ, तो पिछले कितने वर्षों से रह रहे हैं आप लोग? 40-50 साल से रह रहे हैं? नहीं, हम ज्यादा दिन से नहीं रह रहे। आप कम ही दिनों से रह रहे हैं? मेरा घर उधर हुआ। अच्छा, आप यहाँ ये हमारा संपत्ति नहीं, हजरत चलिए, आप हजरत का संपत्ति। विधानसभा में तो अपने विधायक को चुनते हैं ना? कौन विधायक? मेरा अजीत शर्मा है। अजीत शर्मा को? हाँ। उसमें क्या आप गुण देखते हैं, क्या उसमें खूबी देखते हैं जो अजीत शर्मा को वोट कर रहे हैं? खूबी क्या देखेंगे, बढ़िया आदमी है और काम वाम भी करता है कि सिर्फ काम से हम लोग काम, मतलब हम लोग अपने काम से मतलब है भैया, कोई किसी को देता नहीं, कोई विधायक। तो देखिए, इन लोगों में थोड़ा जो है अवेयरनेस की भी कमी है, जागरूकता की भी कमी है। जिस जनप्रतिनिधि, जिस नुमाइंदा को हम वोट करते हैं, तो उससे उम्मीद और अपेक्षा करनी चाहिए कि हमारे दुख और हमारे काम को जो है वो करे, कार्यान्वित करे, और तमाम बुनियादी सुविधाएं से जो इलाका वंचित है, उस सुविधाओं के तहत जो है यहाँ पर काम होना चाहिए।